हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कोऑर्डिनेशन उप सहयोगी का पार्ट फर्स्ट जिसमें कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दिया था हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कुछ उसकी उप सहयोगी में काम आने वाली शब्दावली का उपयोग किया था। आज हम उप सहयोगी के शब्दावली का नेक्स्ट पॉइंट उप सहसर संख्या यानी कि समन्वय संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। उप सहसर संख्या यानी कि समन्वय संख्या क्या होती है कि संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु धनायन से लिगैंड जुड़कर उप सहसर बंध का निर्माण करते हैं। उस उप सहसंयोजक बंध की संख्या को ही हम समन्वय संख्या या उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। वो अपन फॉर एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला पॉइंट था एग्जांपल हमने लिया FeCN6 तो यहाँ अपन देखते हैं ये केंद्रीय धातु धनायन है। हमने कल भी आपको बताया था केंद्रीय धातु धनायन, इससे जुड़ा हुआ लिगैंड और लिगैंड की संख्या यहाँ पर 6 है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? उप सहसंयोजन संख्या। यहाँ पर उप सहसंयोजन के इस फॉर्मूले में एग्जांपल में कितनी होगी? 6। इसी टाइप से अपन सेकंड एग्जांपल लेंगे हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड। तो यहाँ टाइटेनियम केंद्रीय धातु धनायन है। यहाँ पर एक्वा जल जो है उसको लिगैंड के रूप में लिया है, तो लिगैंड की संख्या यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन जो नंबर होगा यहाँ पे भी कितना होगा? 6। इसी टाइप से हम और एग्जांपल लेंगे AgCN2+1। यहाँ पर लिगैंड की संख्या 2 है, तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखेंगे? यहाँ पर 2। इस टाइप से कैसा भी एग्जाम है संकुल यौगिक में, वहां पर जो लिगैंड की संख्या होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे? उप सहसंयोजन संख्या। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लिगैंड्स क्या होता है। तो आज अपन इसके आगे जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है लिगैंड और टाइप ऑफ लिगैंड एंड उसके एग्जांपल। बोर्ड में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। लिगैंड, लिगैंड्स क्या होता है? जनरल अपन शॉर्ट में इसको ठीक से याद करें। एलपी दाता परमाणु, एलपी दाता परमाणु लिगैंड कहलाता है। अब एलपी क्या होता है? एलपी का मतलब होता है लॉन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी परमाणु व परमाणु का वह समूह जो एलपी दाता होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति दर्शाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? लिगैंड कहते हैं। तो परमाणु व परमाणु का वह समूह, परमाणु या परमाणु का वह समूह जो एलपी दाता होता है, उसे लिगैंड कहते हैं। उसे लिगैंड कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ लिगैंड, लिगैंड के प्रकार। लिगैंड के प्रकार, लिगैंड निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एक दंती लिगैंड, मोनोडेंटेट लिगैंड, एक दंती।
एक दंती के 3 टाइप्स होंगे, उदासीन एक दंती लिगेंड, धनायन एक दंती लिगेंड, तीसरा ऋणायन एक दंती लिगेंड। इसी प्रकार सेकंड स्टार्ट करेंगे अपन द्विदंती लिगेंड, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड। इसके बाद त्रिदंती ट्राइडेंटेड लिगेंड, चतुर्दंती लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, पंचदंती लिगेंड, पेंटाडेंटेड, षटदंती लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो ये हमने अभी आपको लिगेंड के प्रकार बताए। अब लिगेंड्स के प्रकार के एग्जांपल्स है, बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और बोर्ड में एग्जांपल्स पूछा जाएगा। इस चैप्टर का मेन इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो है लिगेंड। लिगेंड में बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, वो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, उसके बाद मैं ट्रिक तो आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप याद करने की कोशिश करें। और लिगेंड के ऊपर ही पूरा चैप्टर डिपेंडेंट, इसके द्वारा अपन बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, संकुल यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। तो अपन अब आगे स्टार्ट करेंगे एक दंती लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। एक दंती लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। परमाणु या परमाणु का वह समूह, परमाणु या परमाणु का वह समूह जो एक एलपी का दान करता है। यानी स्टूडेंट्स आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, मोनोडेंटेड इक्वल टू क्या होगा, 1 एलपी, 1 एलपी दाता बराबर क्या होगा, मोनोडेंटेड लिगेंड। इसमें जो उपसहसंबंध बनेगा लिगेंड से मेटल की ओर, यानी कि केंद्रीय धातु द्वैध और लिगेंड के बीच में जो बंध बनेगा उसको अपन बोलेंगे उपसंयोजक बंध। यानी इस प्रकार के जो यौगिक होंगे वो केवल एक एलपी देंगे, तो केंद्रीय धातु द्वैध के साथ लिगेंड बंध भी कितना बनेंगे, एक उपसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। इसको बोलेंगे अपन सेंट्रल मेटल, केंद्रीय द्वैध, इसको बोलेंगे अपन लिगेंड। तो फर्स्ट, इसी के भी 3 टाइप्स होते हैं। एक दंती लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। एक दंती लिगेंड बराबर 3 टाइप्स। फर्स्ट, उदासीन एक दंती उदासीन एक दंती लिगेंड। इस प्रकार के जो लिगेंड होंगे उनके ऊपर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है, यानी कि इनके ऊपर आवेश 0 होगा। अपन शॉर्ट में कह सकते हैं आवेश इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल अपन दाता परमाणु लिखेंगे, तो एग्जाम्पल बात करें अपन एनी,
NH3। दाता परमाणु जो इसमें होगा, जो Lp देगा वो N देगा। इसी प्रकार जल को इस चैप्टर में अपन एक्वा से प्रदर्शित करेंगे। इसमें दाता परमाणु होगा O, यानी इसमें एमीन जो है NH3 इसका फॉर्मूला होता है, इसमें N जो होगा वो लिगेंड Lp दान करेगा। एक्वा जल में तो ऑक्सीजन जो होगा वो Lp दान करेगा। इसके बाद देते हैं अपन कार्बोनिल CS, कार्बोनिल CO, थायोकार्बोनिल CS, थायोयूरिया, NH2 C डबल बॉन्ड S NH2, दाता परमाणु N होगा, नाइट्रोसिल, दाता परमाणु O, प्रेडिन या पेरिडिन भी कह सकते हैं इसको, दाता परमाणु N। तो एमीन, एक्वा, कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल, थायोयूरिया, नाइट्रोसिल, पेरिडिन, ये जो लिगेंड्स है, ये उदासीन लिगेंड है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसकी स्ट्रक्चर नहीं, बस आपको याद इसका फॉर्मूला रखना पड़ेगा बस। पेरिडिन में दाता परमाणु N होता है, नाइट्रोसिल में O होता है, थायोयूरिया में N जो होगा वो दाता परमाणु होगा जो Lp देने की प्रवृत्ति कर सकता है। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं बेनाइन। ये गंती है, इनके ऊपर जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो प्लस होगा, और इनके पीछे जो अनुलग्न होता है वो EM रखता है। जैसे NO2 प्लस, नाइट्रोनियम, NO प्लस, नाइट्रोसोनियम, NH2, NH3 प्लस, हाइड्रोजीनियम। बेनाइन लिगैंड के अंदर जो एग्जांपल है मोस्टली तीन ही है, नाइट्रोनियम NO+, नाइट्रोसोनियम NO+, हाइड्रोजीनियम NH2 NH3+। यहाँ पर हाइड्रोजीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NH2 NH2, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु Lp दान कर देता है, तो जो Lp दान करता है उसके प्लस चार्ज आएगा तो बन जाएगा हाइड्रोजीनियम NH3+। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं रेनाइन, एक गंती लिगैंड। रेनाइन एक गंती लिगैंड।
सबसे इंपॉर्टेंट है एक दंती लिगैंड। तीसरा लेंगे अपन विलयन एक दंती लिगैंड। इनके ऊपर जो चार्ज होगा QiS वो नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। तो सबसे पहले अपने एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन फ्लक्स जो भी है फ्लोरीडो, दाता परमाणु F होगा फ्लोरीडो। ब्रोमीडो, आइडो या आइडिडो, आइडिडो, इसको अपन साइनेट बोलते हैं, लेकिन इस चैप्टर अपन इसको लिखेंगे साइनो। इसका उल्टा हो जाएगा NC, आइसोसाइनो। हाइड्रोक्साइड होता है, बट यहाँ इसका पढ़ेंगे अपन हाइड्रोक्सो, ज्यादा परमाणु ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सो। साइनेट, आइसोसाइनेट, थायोसाइनेटो या थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेटो, साइनेटो भी लिख सकते हैं इसको अपन, साइनेट, थायोसाइनेट या थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। साइनेटो लिखो, साइनेट की बात है। नाइट्रो, ONO, नाइट्रिटो, एसीटेटो, एसीटेटो, कार्बोनेटो, एमिडो, इमिडो, सल्फाइटो, सल्फेटो, कुछ एग्जांपल्स हैं ऋणायन एकदंती लिगैंड्स जिसमें दाता परमाणु की संख्या -1 होगी, -1 का चार्ज है। अब किसी एग्जांपल में -2 आ रहा है। इसका कारण ये होता है कि जैसे कार्बोनेट है, अब यहाँ पर कार्बोनेट को अपन ऐसे स्टेप से माना, अब ऑक्सीजन परमाणु सभी यहाँ पर Lp दाता है, तो यहाँ पर त्रिदंती होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हैं। इस स्थिति में कोई एक ही ऑक्सीजन Lp दाता प्रदान करेगा, इस कारण इसको अपन क्या मानेंगे, एक दंती लिगैंड मानेंगे। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोट्स सारे लिखूंगा मैं आपको। तो होना चाहिए यहाँ पर त्रिदंती, लेकिन वो नहीं होता, ये चीज आपको समझती है। बाइकार्बोनेट,
हाइपोब्रोमिडो, बाइसल्फाइटो, बाइसल्फेटो, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपन एक दंती लिगेंड्स ऋणात्मक हमने पढ़ा। इसके आगे अपन स्टार्ट करेंगे द्विदंती लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। ऑक्सीडो, परऑक्सीडो, सल्फाइडो, नाइट्रेटो, ये सभी ऋणात्मक एक दंती लिगेंड है। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन द्विदंती लिगेंड। इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आएगा आपके एथिलीन डाइएमीन। द्विदंती का मतलब वही होगा, एलपी दाता परमाणु संख्या 2, एलपी दाता बराबर 2। केंद्रीय धातु द्वयन के साथ लिगेंड कितने बंध से बंधित होगा? 2 उपसंयोजक बंध से, 2 उपसंयोजक बंध। मोनोडेंटेट में क्या था? एक उपसंयोजक बंध बना था, क्योंकि वो एक एलपी दान करते थे। द्विदंती का मतलब 2 एलपी का दान करेंगे, तो यहाँ पर केंद्रीय धातु द्वयन के साथ लिगेंड 2 उपसंयोजक बंध से बंधित होता है। इसमें पहला एग्जांपल है एथिलीन डाइएमीन, जिसको अपन शॉर्ट से लिखेंगे EN से प्रदर्शित करते हैं इसको। इसका फॉर्मूला एथिलीन डाइएमीन, CH2NH2 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो यहाँ पर एलपी दाता की संख्या 2 है। नाइट्रोजन यहाँ पर क्या होगा? दाता परमाणु होगा। इसके ऊपर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता, तो आवेश होगा 0, उदासीन होता है। सेकंड एग्जांपल लेंगे अपन ऑक्सीलेटो, OX से प्रदर्शित करेंगे। ऑक्सीलेटो दाता परमाणु ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एलपी को प्रदर्शित करेगा। तो ऑक्सीलेटो का फॉर्मूला ये स्टेप से। तीसरा है ग्लाइसिनेटो, GL/, NH2 के ऊपर लॉन पेयर एलपी का दान। तो यहाँ पर एक एलपी ये, एक एलपी, तो टोटल कितने एलपी हुए? 2, तो 2 एलपी का दान करेगा। फॉर एग्जांपल DMG, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, ऑक्सीमेटो, CH3C CH3C डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड N और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये होता है डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। 5 है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव नेगेटिव, और 5 है आपके डाइपिरिडिन। इस टाइप से ये आपके द्विदंती लिगेंड है, जिसमें इंपॉर्टेंट है एथिलीन डाइएमीन,
जिसको अपन EN से प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीलेटो जो ऑक्सिलिक एसिड से बना है, टमाटर में पाया जाता है, जिसके आयन H+ आयन त्यागने से ऑक्सीलेट आयन बनता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं C2O4 -2 चार्ज है, नेगेटिव ऋणात्मक द्विदंती लिगेंड है। ग्लाइसिन एटो भी ऋणात्मक द्विदंती लिगेंड है। DMG को नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन इसको भी अपन ऋणात्मक द्विदंती लिगेंड कहेंगे। डाइमेथिल डाइऑक्सीमेटो डाइब्रेनिल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसको अपन उदासीन बोलेंगे, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर एक Lp इधर एक Lp, तो टोटल 2 Lp हुआ, तो कितने Lp का दान करेगा 2। इसका इसको अपन बोलेंगे द्विदंती उदासीन लिगेंड, चार्ज इसके ऊपर होगा 0। इस टाइप से द्विदंती लिगेंड। और अपन स्टार्ट करेंगे त्रिदंती लिगेंड। तीसरा पॉइंट त्रिदंती लिगेंड। शॉर्ट में बताया था आपको, परमाणु या परमाणु वह समूह जो 3 Lp का दान करते हैं उसे त्रिदंती लिगेंड कहते हैं। शॉर्ट अपन ये लिखेंगे Lp दाता = 3, यानी कि 3 Lp का दान करेंगे। तो केंद्रीय धातु द्वयन के साथ बंध भी कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। तो कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड = 3। इसमें आपके एक एग्जांपल ये है, डाई या इन था, या हो गया डाई एथिलीन ट्राइएमिन, डाई एथिलीन ट्राइएमिन। तो एथिलीन फर्स्ट, एथिलीन सेकेंड, एमीन 1, एमीन 2 एंड एमीन 3। तो Lp1, Lp2 और Lp3, तो 3 Lp का दान करेगा। डाई एथिलीन, एमीन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो तीनों नाइट्रोजन परमाणु एमीन में से तीनों नाइट्रोजन परमाणु Lp का दान करेंगे, तो इसको अपन बोलेंगे त्रिदंती लिगेंड। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन चतुर्दंती लिगेंड। चतुर्दंती लिगेंड परमाणु या परमाणु का वह समूह जो 4 Lp दान करता है उसे अपन चतुर्दंती लिगेंड कहते हैं। यानी कि शॉर्ट हम बोलेंगे Lp दाता = 4, यानी 4 Lp का क्या करेंगे? दान करेंगे। तो केंद्रीय धातु द्वयन के साथ लिगेंड होगा वो 4 प्रकार का बंध बनाएगा। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर जो होंगे, बॉन्ड जो बनेगा वो कितना होगा? 4। उपसंयोजक बंध की संख्या कितनी होगी? 4। इसमें भी एक एग्जांपल है, ट्राइइन, या था डाइइन, या हो जाएगा ट्राइइन। तो ट्राइएथिलीन टेट्रा एमीन, एथिलीन फर्स्ट, एथिलीन सेकेंड, एथिलीन थर्ड, एमीन फर्स्ट, एमीन सेकेंड, एमीन थर्ड और एमीन फोर्थ। इसमें 4 एमीन, तो टेट्राएमीन, एथिलीन 1 2 3, तो ट्राइएथिलीन, टेट्राएमीन 1 2 3 4। अब 4 नाइट्रोजन परमाणु एमीन के अंदर, तो 4 Lp का क्या करेंगे? दान। Lp फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो Lp = क्या हो जाएगा? 4। इसका इसको बोलते हैं अपन चतुर्दंती लिगेंड। आगे लेंगे अपन पंचदंती लिगेंड। तो परमाणु या परमाणु का वह समूह जो 5 Lp का दान करेगा उसको अपन बोलेंगे पंचदंती लिगेंड। यानी Lp दाता जो होगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन दान की प्रवृत्ति जो होगी, 5 परमाणु Lp दान कर सकते हैं। और केंद्रीय धातु द्वयन के साथ जो लिगेंड होगा वो 5 उपसंयोजक बंध से बंधित रहेंगे।
ये तो कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड होगा इजिकल टू 5। इसमें भी एग्जांपल एक ही है, फर्स्ट पीडीटी dd -3 एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसिटेट। acetate first, acetate second, acetate third, LP1, LP2, ethylene, diamine, acetate 1, 2, 3, तो ट्राइएसिटेट। LP प्रति बताया अपन 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो टोटल LP देने की प्रवृत्ति कितनी होगी 5। इसके ऊपर -3 चार्ज है तो 1, 2, 3। तो फर्स्ट दंती लिगेंड कैसे होगा 1, 2, 3, 4 और 5। एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसिटेट, ये हो जाएगा आपका पंचदंती लिगेंड। लास्ट है षटदंती लिगेंड, जिसका एग्जांपल इसी पंचदंती लिगेंड के अकॉर्डिंग ही वापस आपको याद करने की जरूरत नहीं। षटदंती लिगेंड तो परमाणु या परमाणु का वह समूह जो 6 एलपी दाता होता है, यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति 6 होती है, जो केंद्रीय धातु विलयन के साथ 6 प्रकार के जो लिगेंड्स होंगे वो से बंधित रहते हैं। 6 एलपी दाता रहेंगे, तो एलपी दाता इज इक्वल टू 6 केंद्रीय धातु विलयन के साथ जो लिगेंड बनाएगा उसमें कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड होगा बराबर 6। एग्जांपल इसी का भी एक ही EDTA-4 सेम एग्जांपल है। एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसिटेट है, बस ये ट्राई के स्थान पे आपको क्या करना है टेट्रा करना है। तो एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटेट, पंचदंती में ट्राइएसिटेट था और षटदंती में कितना हो जाएगा टेट्राएसिटेट। बस इस H को हटा के इसके स्थान पे एक और अपन CH2CO- ऐड कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा षटदंती लिगेंड। देखिएगा कैसे, CH2N CH2CO-, acetate 1, acetate 2, acetate 3 और acetate 4। तो 1, 2, 3, 4 माइनस चार्ज, तो EDTA -4। एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटेट, एसिटेट 1, 2, 3, 4, एथिलीन एमीन 1, एमीन 2। तो एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटेट, तो इसका एलपी दाता की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 6। तो एलपी दाता इज इक्वल टू क्या होगा 6। तो ये आपके स्टूडेंट्स लिगेंड का जो टॉपिक्स है वो पूरा टाइप्स ऑफ लिगेंड्स और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप उसको अच्छे से याद करें। और नेक्स्ट टॉपिक अपन करेंगे कल।